हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी मेडिकल लिमिटेड। आज आपका स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बाईपेप के बारे में। आज हमारे पास अब वेंटमेड का बाईपेप जिसका मॉडल नंबर है DS8 और इसको ST30 के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके ऑपरेटिंग को, जो जो एक्सेसरीज के साथ आती है उनके एक बार हम देख लेते हैं। ये हमारा हो गया यूनिट बाईपेप DS8 और ये इसके साथ आती है ट्यूबिंग। ये हो गया मग और इसमें है हमारे फिल्टर और ये आता है कनेक्टर अगर हमें ऑक्सीजन की थेरेपी इसके साथ कनेक्ट करनी है तो मास्क के साथ, और ये बैग आएगा हमारा इसके साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं बाईपेप के साथ। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे अडॉप्टर को पीछे की तरफ। ऑन होने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आता है जिसमें आपको ये चीज़ें दिखती हैं, माई ऑप्शन, स्लीप रिपोर्ट, अबाउट। और जो ये आप साइड में बटन देख रहे हो ये अप के लिए होता है, ये डाउन के लिए, और ये एंटर और ओके के लिए। ये बटन होता है थेरेपी को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। साइड की अगर हम बात करें तो ये हमारा चैम्बर है, ह्यूमिडिफायर चैम्बर, जिसमें हमारा ये चैम्बर लगा हुआ है। इसमें हम पानी डालते हैं। ये होगी हमारी हीटर प्लेट। इसमें पानी डालने के बाद हम इसको ऐसे ही बंद कर देंगे। यहाँ से ये ओपन होता है और यहीं से ये खुलता है। जैसे ही अगर हम इसके माई ऑप्शन में एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे देखो अभी रैंप टाइम, ह्यूमिडिटी लेवल, वर्क मोड, ऑटो ऑन, ऑटो ऑफ, टाइम सेटिंग, मास्क ऑफ अलार्म। ये सारी की सारी सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। रैंप टाइम का क्या मतलब होता है? रैंप टाइम का मतलब होता है कि जो आपने इनिशियल प्रेशर दे रखा है और उसके बाद जो आप सेकेंडरी प्रेशर सेट कर रहे हो उस प्रेशर को वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम रैंप टाइम बोलते हैं। ह्यूमिडिटी लेवल हम सेट कर सकते हैं इसमें कि हमें किस लेवल के हिसाब से हमें इस चैम्बर को हीट करना है। और जो नीचे आप देख रहे हो वर्क मोड में आपको सारे वर्किंग मोड मिल जाएंगे। जैसे अगर इसको यहाँ पे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको एक सिंगल प्रेस करके इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको सारे मोड मिल जाएंगे जैसे अभी दिखा रखा है यहाँ पे APCV, ST, ST, ऑटो और CPAP। ये आपको 6 के 6 मोड यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी मोड आपको सिलेक्ट करना है उस पर आप ले जाके इसको छोड़ दोगे और इससे बैक आ जाओगे। जो भी मोड आप सिलेक्ट करोगे उसकी सारी की सारी सेटिंग्स आपको नीचे मिल जाएंगी। जैसे आपने ST मोड अभी सिलेक्ट किया था और इसके नीचे सारी सेटिंग्स की आ गई हैं, जैसे IPAP, EPAP, बैकअप रेट, IE रेट, इंस्पिरेटरी ट्रिगर, एक्सपिरेटरी लेवल, इंस्पिरेटरी सेंसर। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जो भी आप मोड सेलेक्ट करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी। अभी हमने नॉर्मली ST मोड इसमें लगा रखा है। मोड सेलेक्ट करने के लिए आपको दोबारा यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और मोड आप चेंज कर सकते हो। जो भी सेटिंग आपको रखनी है, जैसे कि हमें अभी यहाँ पे सेटिंग चेंज करनी है तो अप डाउन की बटन की हेल्प से हम यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जो भी सेटिंग हमें रखनी है और उसके बाद एंटर करके बाहर आ जाएंगे। EPAP जो भी आपको रखना वो EPAP भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे अभी हमने इसमें सेटिंग कर दी 14/6 की। बैकअप रेट हो गया हमारा कि 1 मिनट में हमें कितनी ब्रेथ पेशेंट को डिलीवर करानी है, वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेट कर सकते हो आप यहाँ से। जैसे हमने रख दी 15 ब्रेथ पर मिनट। और थेरेपी स्टार्ट करने के लिए हम इस बटन का यूज़ करेंगे। अगर हम इस बटन को यूज़ करते हैं तो ये देखिए आपकी थेरेपी स्टार्ट हो जाएगी। आउटपुट आएगी आपकी यहाँ से, जहाँ पे आपकी ट्यूबिंग लगेगी फिर मास्क हो जाएगा हमारा पेशेंट से कनेक्ट। अगर इसको हमें स्टॉप करना है तो हम सेम बटन से इसको स्टॉप कर सकते हैं, सेम बटन से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें थेरेपी स्टार्ट कर दी है और फिर हमें ग्राफ देखना है कि कैसे क्या चला हुआ क्या नहीं, स्लीप रिपोर्ट देखने, तो हम यहाँ पे इस बटन को या फिर इस बटन जो भी बटन आप प्रेस करोगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो वर्किंग मोड क्या है आपका, टाइडल वॉल्यूम कितनी है, मिनट वेंटिलेशन क्या है, लीकेज कितनी है, प्रेशर कितना गया हुआ है, इंस्पिरेटरी टाइम कितना है, एक्सपिरेटरी टाइम कितना है, ब्रेथ पर मिनट कितनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी देखो जो ये आयरन 9 दिखा रहा है ये मैंने अभी तक ट्यूबिंग इसमें लगा नहीं रखी है, मास्क हमारा डिस्कनेक्ट है तो उसकी वजह से आ रहा है ये। जैसे ही यहाँ पे मास्क लग जाएगा तो ये चला जाएगा। देखो जब प्रॉपर यहाँ पे ट्यूबिंग और मास्क लगा होगा तो हमारा ये प्रेशर और एयर फ्लो का ग्राफ भी क्रिएट होगा, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। बैक जाने के लिए हम सेम इनमें से कोई भी बटन प्रेस कर देंगे, वापस से बैक चले जाएंगे। यहाँ से स्टॉप करके इसको बाहर आ जाएंगे। अगर फिर से हमें मान लीजिए वर्किंग मोड में, मतलब कि जैसे हमने थेरेपी स्टार्ट कर रखी है उसी टाइम में कोई सेटिंग चेंज करनी पड़ जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे थेरेपी अभी चली हुई थी
ये थेरेपी चली हुई थी, हमें मोड चेंज करना है, तो हम यहाँ इस बटन को प्रेस करेंगे और वर्क मोड में जाके से कोई भी हम वर्क मोड चेंज कर सकते हैं, कोई भी सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। जैसे वो टी मोड पे भी कन्वर्ट हो गया और उसकी सेटिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी सारी की सारी। अगर हम इसको बंद करके बात करें मेन इंटरफेस की, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माई ऑप्शन स्लीप रिपोर्ट। स्लीप रिपोर्ट में आप स्लीप रिपोर्ट देख सकते हो, जो भी चली हुई थी, जो पहले का हमारा डाटा था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अबाउट में आपको मशीन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये था हमारा DS8 ST30 मॉडल।